Welcome to Romeo Study Zone. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमी स्टडी ऑन। एंड टुडे हम एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं सनराइज यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस वीडियो क्रिएट की थी उस पर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति कुछ हमसे क्वारी पूछी थी। उन क्वारी को मैं आज आपके सामने रखूँगा। और जो मेन मोटिव है इस वीडियो को मेरा बनाने का वो ये है, जो एक कंट्रोवर्शियल तरीके से हिपोक्रेसी बना रखी है यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सोशल अकाउंट्स पर, उससे आपको कैसे लड़ना है। बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उस यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपकी साख के ऊपर ही है। ठीक है, तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे हम। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको लड़ना है। तो सबसे पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये बता दूं मैं। जैसा आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये लिस्ट अभी जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में सनराइज यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है डेट जनवरी 25, 2021 को, है ना। इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जनवरी 2021 माह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थीगण जिन्होंने सत्र 2015-16 से सत्र 2020-21 तक अपना कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, वो अभी तक अपने डिग्री माइग्रेशन चरित्र प्रमाण पत्र नहीं किए हैं, वह सूचित किया जाता है कि नियमानुसार डिग्री माइग्रेशन चरित्र प्रमाण पत्र डीएमसी प्राप्त करने हेतु आवेदन व निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय लेखा शाखा में जमा करा दें ताकि उन्हें नियमानुसार उक्त दस्तावेज शुल्क किए जा सकें। कृपया यह सूचित भी रहे कि दिनांक 1/3/2021 से डिग्री माइग्रेशन चरित्र प्रमाण पत्र डीएमसी प्राप्त करने का शुल्क चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने जो लिस्टिंग दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है। ट्रांसक्रिप्ट 2000 रुपये, लेटर ऑफ रिकमेंड LOR वो भी 2000 रुपये, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट 2000 रुपये, मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन 2000 रुपये, मोड ऑफ स्टडी 2000 रुपये, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो अगर कोई वेस करवाना चाहता है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, इसके बारे में मैं रिसेंटली बाद में बताऊँगा आपको कि वेस क्या होता है। बहुत से लोगों ने बताया और आप डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आप पाओगे, जैसा आप मैसेज में देख रहे हैं, कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को कनाडा के लिए, वेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया जाओगे। ठीक है, उसको भी मैं जवाब दूंगा कि कैसे असल में ये कहानियाँ बनती कैसे हैं। आप ही अपनी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने में लगे हुए हो, आप ही उन कीवर्ड्स को वहाँ पर गूगल पे डालते हो, वो कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं और वही ट्रेंडिंग करने लग जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये आती है, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, मार्कशीट तो मिल गई होगी। अगर आप डिग्री नहीं ली है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डिग्री प्लस के माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आप ले लीजिए, वही बेटर है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी कर क्यों रही है। बिकॉज अभी कुछ समय पहले सनराइज यूनिवर्सिटी का जो रवैया था स्टूडेंट के प्रति वो थोड़ा सा ख़राब था। भाई स्टूडेंट को सही टाइम पर उनकी स्लिप वगैरह ना देना, डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर भगाना और बहुत सारी चीज़ें थी। आखिर ये लेटर क्यों इशू हुआ, ठीक है, इस कहानी के पीछे लेके जाता हूँ आपको। बेसिकली कोई भी दूध की धुली यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। अभी जो मानव भारती यूनिवर्सिटी है वो उसके ख़िलाफ़ क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और नहीं मालूम है तो डायरेक्टली गूगल बाबा से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हो क्या रहा है। तो राजकुमार राणा जी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 40,000 के समथिंग यूनिवर्सिटीज़ डिग्री फर्जी पाई गई हैं। बेसिकली हम पॉइंट पे आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर 90% जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो भी किसी न किसी एजेंट के थ्रू बनवाए हुए होते हैं। ठीक है, बस अंतर इतना होता है कि जो आपकी डिग्री है वो इन फ्यूचर वैलिड करा दी जाती है, डी वेरीफाई करा दी जाती है, उसका दूसरा तरीका है। लेकिन एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसका स्टेटस ऑनलाइन दिखता है और वो गवर्नमेंट से अप्रूवल है। बस इतना ही अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। बाकी आपकी डिग्री भी वैलिड है। जो लोग बोलते हैं कि आपकी डिग्री इन फ्यूचर डी वेरीफाई करा दी जाएगी, आपके ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते इन फ्यूचर, तो भैया अगर ऐसा 10% स्टूडेंट ने अगर इस प्रकार से यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लिए भी हैं
तो इतना तो कोई भी कंसल्टेंट पागल नहीं होता कि वो बिना किसी पकड़ समझ रहे हैं ना, बिना किसी पकड़ के किसी को डॉक्यूमेंट यूँ थमा दे। ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि अगर आप उस पर्सन को जानते नहीं हैं पर्सनली, वो अलग बात है, आपके साथ वो धोखाधड़ी कर सकता है। लेकिन कंसल्टेंट बेसिकली किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। ये एक काला सच है जो इंडिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगा भी रहेगा शायद, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी की पता चल जाती है वो इस दायरे के अंदर आ जाती हैं, जिनका नहीं पता चलता वो चलती रहती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ थी, एक दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आरटीआई के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई कराइए। ठीक है। असल में आरटीआई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो आरटीआई का रूल 2005 होता है, वो इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बिकॉज़ जो आरटीआई 2005 होती है उसके बेस पर आप किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑफिस या संस्थान, स्कूल, विश्वविद्यालय, किसी से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति जो जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती हैं, तो वो आपको रिप्लाई दे भी सकती है, नहीं दे सकती, ये बिल्कुल क्लियर है। आरटीआई से आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएं तो उसका रिप्लाई आ जाता है तो बहुत बेटर बात है। अगर नहीं आता है तो उसमें आप किसी यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आप आरटीआई के थ्रू क्यों वेरीफाई नहीं करा रहे हैं। यही बात घूम के आती है सनराइज यूनिवर्सिटी के ऊपर कि जो आरटीआई है, बहुत सारी आरटीआई लगाई जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आरटीआई लगाई गई थी तो वो एक भ्रमजाल से में फैल गई कि हमारे प्रति इन लोगों की सोच कैसी है। भैया एक सोच के चलो, आप कोई कंसल्टेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स दे रही है, अगर आप उनके अगेंस्ट आरटीआई लगा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन के लिए आप उनके लिए आरटीआई अप्लाई कर रहे हो, तो सोचिए, अगर तो उनको आप शक की नज़र से देख रहे हैं ना। तो मैंने जहाँ तक मेरा विचार है, ये यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई इसीलिए नहीं दे रही कि आखिर हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि उनको डॉक्यूमेंट को आरटीआई से वेरीफाई कराना पड़ रहा है। तो एक खुन्नस कह लीजिए आप, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि यूनिवर्सिटी से आप खुन्नस निकाल रहे हैं। एक तो आप गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं अपने और उनको ज़बरदस्ती आप वेरीफाई कराने के लिए बोल रहे हैं। क्या होता है, अगर आपको यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के दे देती है और इन फ्यूचर आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं और आप ही अपने डॉक्यूमेंट्स को इलीगल बताने लग जाएं, जेन्युइन नहीं बोलने लगे कि मेरे को तो ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले थे, तो उस चीज़ में यूनिवर्सिटी फंस जाती है और यूनिवर्सिटी के ही अगेंस्ट सब कुछ झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आरटीआई के थ्रू ये सब चीज़ें वेरीफाई नहीं करती हैं यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बेसिकली, और वो भी ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने चाहे वो बैक डिग्री ली हो या फिर किसी भी दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से डिग्री ली हो, उन स्टूडेंट का आरटीआई से कोई रिप्लाई नहीं होता। बेसिकली ये किसी का रिप्लाई नहीं देती हैं, इस बहम में मत रहिए। और बहुत से लोग, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके यूट्यूबर्स भी हैं ऐसे बहुत से जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के नाम पर, आरटीआई के नाम पर ही बहुत सारे पैसे वसूल रहे हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि वेज के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कंट्री सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने कनाडा सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे करना है। उसके बाद देखिए ये बेसिकली ट्यूटोरियल है ये एक आपका। उसके बाद मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से आगे, ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद मेरी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में देखते हैं ओटीपी आया है या नहीं आया है, तो ओटीपी जाएगा। उसके बाद ओटीपी जाने के बाद में अभी रिसीव नहीं हुआ शायद, देखिए अब ओटीपी हम आ चुका है, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ YUJJFG। उसके बाद हमें सबमिट कोड पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है और इसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, नाम और उसके बाद जो भी आपका है। मैं आपके लिए बेसिकली इस तरीके से कर सकते हैं आप। उसके बाद पासवर्ड करने के बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग, और यहाँ से आपको
सेलेक्ट करना है बिजनेस इंडिया, सेलेक्ट कंट्री, जो भी आपकी डिटेल्स थी उन सभी को यहाँ पे डाल देना आपको। ठीक है, मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप रियली में ही वेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कम्प्लीटली 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते जाइए। उसके बाद प्रोसेसिंग एजुकेशन, इस किस कोर्स के लिए जा रहे हैं आप उसको करना है, आपके बाद प्रोसेसिंग करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, रुको एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री में जाना है आपको, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे आपको सनराइज यूनिवर्सिटी देखिए। बहुत से लोग बोल रहे थे कि सनराइज यूनिवर्सिटी वेस की लिस्ट में नहीं आती है, तो देख लीजिए सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान है और वेस की लिस्ट में आ रही है। तो यही तो मेरा मेन पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का। तो थैंक यू गाइस, वील मीट नेक्स्ट वीडियो।